हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक के बारे में। तो कैंडलस्टिक दो पार्ट्स में है। कैसे कि एक पार्ट्स में कि आप कैंडलस्टिक को पहचानें कि ये कौन सी कैंडलस्टिक बनी है, और दूसरा पार्ट है कि उसको आप कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैंडल हर जगह बनती रहती है, लेकिन उसका सही यूज तभी होता है जब वो कहीं अच्छी जगह पे बने और आप उसका यूज कर सकें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कैंडल स्टिक कौन कौन सी होती हैं। होने को तो बहुत सारी होती है, लेकिन जो मैं यूज करती हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ। चार पांच से छह कैंडल हैं जिनके बारे में अगर आप जान लेंगे तो वो बेसिक बेसिक कैंडल है जो ज्यादातर यूज होती हैं और उनसे आप एक अच्छे ट्रेड्स पकड़ सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हैमर कैंडल स्टिक, जिसको आप देख सकते हैं। इसमें देखिए विक, ऊपर वाली विक होना जरूरी नहीं है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ कोई विक नहीं है और यहाँ थोड़ी सी विक है। तो यानी आप हैमर कैंडल को कैसे पहचान सकते हैं कि चाहे तो उसमें थोड़ी सी विक हो या ना हो, लेकिन उसकी बॉडी छोटी हो और उसकी जो विक है, लोअर विक है, वो बड़ी हो। ठीक है, एकदम हैमर जैसा ही दिखता है ये देखने में, और इसको हैमर कैंडल बोलते हैं। और इसको हमेशा बुलिश ट्रेंड में ही आप यूज करें तो ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देती है। मैं आपको उसके कुछ एग्जांपल्स दिखा देती हूँ। तो देखिए इसका एक एग्जांपल है ये। जब ये बियरिश मूड में होता है तो ये ऊपर की साइड बनता है। ठीक है, कलर इसका मैटर नहीं करता है किसी भी केस में, ना नीचे से ना ऊपर से, बस इसकी बॉडी शेप मैटर करती है। तो ये बियर जब ऊपर की साइड बनता है और ये बियरिश मोड के लिए बनता है, और जब ये नीचे की साइड में बनता है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, ये नीचे साइड में जब ये बनता है तो ये बुलिश ट्रेंड के लिए बनता है। ठीक, अब इसमें आपको बस ये जानना है कि इस कोई भी कैंडल जब बनती है तो उसका कंफर्मेशन जरूरी होता है। ठीक है, कैंडल, ये हैमर कैंडल आपको हर ट्रेंड में हर जगह बनती हुई नजर आएगी, लेकिन आप एक ट्रेंड कंप्लीट होने के बाद जब वो दूसरे ट्रेंड में आ रही होगी वहां अगर बनेगी तो वो अच्छा वर्क करती है। कैसे वर्क करती है? अब जब तक इस हैमर कैंडल के लो के नीचे आपको एंट्री ना मिले तब तक ये कैंडल एक्टिव नहीं होती है। अगर मान लीजिए ये हैमर बना और इसके ऊपर अगर मार्केट निकल गया तो ये तो आपके लिए वेस्ट हो गई एक तरीके से, तब आपके हिसाब से इसका यूज नहीं रहेगा। इसका यूज कब होगा? आपका एसएल उसके ऊपर और आपकी एंट्री इसके नीचे, लो के नीचे प्लान की जा सकती है। और इसको ज्यादा करके जब हैमर को एक तरीके से बुलिश ट्रेंड के लिए ज्यादा माना जाता है कि जब वो नीचे बनती है, मेनली देखिए जैसे इस चार्ट में बनी हुई है, जब वो नीचे बनती है ना तो ये एकदम रिवर्सल वाला पैटर्न दिखाती है। ये एक बुलिश कैंडल ही मानी जाती है। इसके बाद दूसरी कैंडल आती है माराबूजू। इसको हम माराबूजू बोलते हैं। माराबूजू का मतलब आप समझ लीजिए कि जिस कैंडल की कोई विक नहीं है, या है तो थोड़ी बहुत है, लेकिन उसकी बॉडी बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, इसको माराबूजू बोलते हैं। और ये दोनों ही पैटर्न्स में काम आती है, चाहे आप ट्रेंड में जाएं चाहे लोअर ट्रेंड में जाएं, ये सब में काम आती है। तो इसका आप देख सकते हैं ये दोनों कलर की हो सकती है, होती ही है, मतलब ये दो कैंडल्स का ही काम है। ये ट्रेंड ही जब बनता है जब ये दो कैंडल्स बनती है, एक ग्रीन और एक रेड। इस तरीके से आप देख सकते हैं इनकी बॉडी काफी बड़ी होती है, तो इनको माराबूजू कैंडल बोला जाता है। अब मैं आपको इनके कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। तो देखिए ये है बियरिश माराबूजू कैंडल। इसमें आप देख सकते हैं विक बिल्कुल भी नहीं है, या थोड़ी बहुत हो सकती है, बहुत ही मान्यूट सी होगी तो भी ये चल जाएगा। तो इसमें भी यही केस होता है कि आपको इसके लोअर साइड में इसका कैंडल का कलर जरूरी होता है। माराबूजू कैंडल का कलर आपको वीकनेस और उसके अप ट्रेंड में जाने की जो क्षमता है वो प्रदर्शित करता है, या उसके डाउन ट्रेंड में आने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। अब इसमें केस क्या है कि जब अगर ये रेड कलर की बन रही है और वो ऊपर बन रही है, किसी ट्रेंड डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में पहुंचने के बाद बन रही है, तो यहाँ से एक वीकनेस का साइन आता है, जो कि रेड कैंडल आपको दिखा रही है कि यहाँ पर सेलर्स हावी है, लेकिन अभी ये एक्टिव नहीं है। ये एक्टिवेट कब होगी? जब इस कैंडल के नीचे का आपको लो मिलेगा। आपकी एंट्री वहीं पे होगी जब इस कैंडल के नीचे लो की तरफ मार्केट चल पड़ेगा। मान लीजिए माराबूजू तो बनी है लेकिन उसने लो ही नहीं काटा है, तो आप कैसे एंट्री लेंगे? तो ये आपके लिए यूजफुल नहीं है। इसका यही है कि अगर ये सबसे टॉप पर बन रही है और बड़ी रेड कैंडल बन रही है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलर्स की एंट्री हो चुकी है और अब यहाँ से ट्रेंड बदल सकता है। अब इसी के अपोजिट अगर आप बुलिश ट्रेंड के लिए देखेंगे तो देखिए इसका भी कलर मैटर करता है
कि बुलिश में जाना है तो इसका कलर नीचे से ग्रीन होना चाहिए और उसमें एंट्री आपको इसके हाई के ऊपर ही लेनी है, उससे पहले इसमें एंट्री नहीं बनेगी। तो ये जो माराबुजू कैंडल होती है उसको मोस्टली दोनों ही साइड में आप यूज कर सकते हैं, अप ट्रेंड में भी और डाउन ट्रेंड में भी। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए शो किया है कि ताकि आप इस कैंडल्स को भी देख के अंदाज लगा सके कि हाँ अब कौन सी कैंडल बन रही है। लेकिन कैंडल्स का बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैंडल्स कहाँ बन रही है ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको किसी ट्रेंड को आइडिया लेना पड़ता है कि अभी ट्रेंड कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। जब एक ट्रेंड कंप्लीट होता है और तब ये कैंडल्स बनती है तो ये यहाँ से अच्छे साइन देती हैं, चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो। तो चलिए तीसरी कैंडल के बारे में बात कर लेते हैं। तो तीसरी कैंडल है ये ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम। ये दो तरीके की हो सकती हैं, आप देख सकते हैं। इसको आपको पहचानने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि इन कैंडल्स का कलर कुछ भी हो, चाहे ऊपर जाने के लिए हो चाहे नीचे। मान लीजिए ऊपर से आने के लिए बन रहा है तो ये बनेगा, नीचे से जाने के लिए बन रहा है तो ये बनेगा। लेकिन इसमें आपको सेम लो मिलेंगे, ट्विजर बॉटम ट्विजर टॉप दोनों ही केसेस में सेम हाइट इनकी मिलेगी, चाहे वो विक से हो चाहे वो बॉडी से हो। आपको सेम, इसमें जरूरी नहीं है विक है, विक ना भी होगी तब भी चलेगा, पर उसका लो सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे विक भी दिख रही है और यहाँ बिना विक के भी ये दिख रहा है। चलिए इसको मैं आपको बता देती हूँ, इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। तो देखिए एक है ये ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न है। ट्विजर बॉटम मतलब आप समझ जाइए कि वो नीचे से शुरू हो रहा है, यानी बियरिश ट्रेंड अब अप ट्रेंड में शुरू होने जा रहा है, तब बनती है। और इसमें सबसे इसकी इंपॉर्टेंट होता है कि इसका लो सेम होना चाहिए, चाहे वो ये रेड कैंडल हो चाहे वो ये ग्रीन कैंडल हो, कैंडल का लो एकदम सेम होना चाहिए। उसके बाद ये अप ट्रेंड में चला जाता है। और अगर ट्विजर टॉप कैंडल स्टिक बनती है तो टॉप से आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो ऊपर की साइड में बनती है, ठीक है। बॉटम मीन्स वो नीचे की साइड से ऊपर की साइड जाने के लिए तैयार हो रही है, और टॉप में मतलब कि टॉप से वो नीचे आने के लिए तैयार हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि इसका भी सेम टू सेम एकदम प्राइस रहेगा, ना लो हाई विक। ऐसा नहीं है कि इसका लो कम है और उसका विक थोड़ा सा निकला हुआ है तो कौन सा माने, नहीं। इन दोनों का या तो बॉडी से सेम हो या विक से सेम हो, बस सेम होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। और ये भी एक्टिवेट तभी होगी जब ये इसका लो नीचे पकड़ती है, तो उसके बाद आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए अब चौथी कैंडल स्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो चौथी कैंडल स्टिक होती है ये इंगल्फिंग। आप बुलिश या बेरिश इंगल्फिंग तो अलग चीज है, लेकिन आप पहले इंगल्फिंग कैंडल समझिए कि कैसी होती है दिखने में। इंगल्फिंग मतलब जब ये किसी ट्रेंड में चल रही, मान लीजिए यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में अगर ये रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने अपने अंदर में ले लिया, जैसे आप देख सकते हैं कि ये इससे बड़ी है, विक से भी बॉडी से भी, दोनों में ही बड़ी है। तो इंगल्फमेंट होता है अपने अंदर में ले लेना। तो अगर किसी ट्रेंड की लास्ट कैंडल चली आ रही है और उसको लास्ट कैंडल इस तरीके से अपने इंगल्फ कर लेती है तो ये इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है। अब ये दोनों केस में होती है, अप ट्रेंड में भी होती है और डाउन ट्रेंड में भी होती है। तो चलिए मैं आपको इसका कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। तो देखिए ये है बुलिश इंगल्फिंग। आप नीचे देख सकते हैं इसमें रेड ऊपर पीछे से कोई ट्रेंड चला आ रहा है जो कि लोअर साइड में है, और लास्ट कैंडल में इसने इसको इंगल्फ कर लिया। अब देखिए इंगल्फिंग तो यहाँ भी हुआ है, लेकिन क्या हुआ है कि इसके ऊपर की एंट्री नहीं मिली है। अब उसके बाद एक और इंगल्फिंग बनता है इस तरीके से। तो अब इसके हाई पे आपको यहाँ पे एंट्री मिल गई है। तो आप इसके लो का आप एसएल रखें और इसके हाई पे आप एंट्री बनाएं और इसका टारगेट इस ट्रेंड के अपसाइड में लगा सकते हैं। इसी के अपोजिट में देखेंगे तो बियरिश इंगल्फिंग कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके का। देखिए ऊपर साइड में बना है। बियरिश इंगल्फिंग मतलब रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को अपने अंदर में ले लिया है, इट्स अ बेरिश। और जब आप बुलिश वाला देख रहे हैं तो आप देखिए रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने लिया है, ये अलग कंडीशन है, ठीक है। तो बियरिश मतलब रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को अपने अंदर में लेती है, और बुलिश मतलब रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल अपने अंदर में लेती है, इंगल्फ करती है। तो ये दिखने में इस तरीके की दिखेगी। एंट्री देखिए आपको इसके हाई पे, एसएल इसके ऊपर, और आप इसका टारगेट रख सकते हैं जितना ये एक ट्रेंड चल करके आया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पांचवें कैंडल स्टिक की।
तो ये है लॉन्ग लेग डोजी। ठीक है, लॉन्ग लेग डोजी बुलिश ट्रेंड में भी काम करती है और बियरिश ट्रेंड में भी काम करती है। बुलिश ट्रेंड में कैसे काम करती है, जैसे आपका एक बियरिश ट्रेंड कंप्लीट हो गया है और उसके बाद एक बड़ी सी लॉन्ग लेग डोजी बनी है। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से ये बड़ी सी लॉन्ग लेग डोजी बनी है। बड़ी सी लॉन्ग लेग डोजी का मतलब होता है जिसकी बॉडी बिल्कुल होती ही नहीं है, या होती है तो बहुत कम होती है। बहुत छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी ये लॉन्ग लेग होगी, और इसकी जो लेग्स होती है, मतलब इसकी जो विक होती है वो काफी बड़ी होती है, दोनों ही साइड में, नीचे की साइड में भी और ऊपर की साइड में भी। अब एक बियरिश ट्रेंड जो चला आ रहा है उसमें अगर कोई नीचे की साइड लॉन्ग लेग डोजी बनती है तो वो ऊपर के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है, और अगर कोई अप ट्रेंड चल रहा है और ऊपर की साइड अगर वो लॉन्ग लेग डोजी बनती है तो फिर वो नीचे की साइड के लिए, मतलब डाउन ट्रेंड के लिए आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये है पांचवी कैंडल स्टिक, और अब कर लेते हैं बात छठी कैंडल स्टिक की, तो वो है ये। तो देखिए शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर देखने में एकदम सेम होती हैं, आप उनको देखेंगे वो देखने में एकदम सेम लगेगी, लेकिन जो शूटिंग स्टार होती है वो हमेशा ऊपर की साइड यानी अप ट्रेंड के बाद बनती है, और जो इन्वर्टेड हैमर होता है वो सिर्फ डाउन ट्रेंड में बनता है। ठीक है, डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड के लिए बनता है। तो इसको आप पहचानेंगे कैसे कि ये शूटिंग स्टार है कि ये इन्वर्टेड हैमर है। तो देखिए अगर ये अप ट्रेंड के बाद बन रही है तो ये एक शूटिंग स्टार है जो कि अप डाउन ट्रेंड में कंफर्मेशन दे रहा है मार्केट। अच्छा, अगर ये नीचे की साइड में बनती है, मान लीजिए जो ये शूटिंग स्टार है वही नीचे की साइड में बन जाती है, तो इसको इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, क्योंकि इन दोनों की बॉडी साइज सेम ही सेम से होते हैं, उनको देखने में आपको लगेगा ही नहीं कि दोनों अलग हैं। तो इस बस आप इसको इस तरीके से पहचान सकते हैं कि नीचे बना है तो वो हैमर बना है, इन्वर्टेड हैमर बना है, और ऊपर की साइड बना है तो वो शूटिंग स्टार बना है। ये शूटिंग स्टार जब ऊपर से नीचे की साइड चलता है तो बहुत अच्छा वर्क करता है। तो ये 5 से 6 कैंडलस्टिक हैं जिनको अगर आप अच्छे से जान जाएँगे ना, तो आप एक अच्छे ट्रेड ट्रेड ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे-अच्छे ट्रेड्स इनके ऊपर मिलते हैं। तो चलिए आई होप कि आज आप समझ पाए होंगे कि कैंडलस्टिक कैसी दिखती हैं, और अगर इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।